ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन फिर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा रैंक मैथ एससीओ। जैसे कि हम लोगों ने योस्ट एससीओ समझा था कि कैसे योस्ट एससीओ पे वर्क किया जाता है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं अपने पेज को ग्रो करने के लिए। वैसे ही एक और अपना सबसे बेस्ट जो कंपटीशन है योस्ट एससीओ का, दैट इज योर रैंक मैथ एससीओ। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक। इससे पहले हम लोग एक और काम करते हैं। पहले जो प्रीवियस प्लगइन है उसको मुझे पहले वो करना है डीएक्टिवेट। एक सेकंड रुकिएगा। एट अ टाइम आप एक ही प्लगइन से एससीओ कर सकते हो, दोनों से नहीं। ठीक है, या तो रैंक मैथ या तो योस्ट। ये मेरा योस्ट एससीओ क्या हो गया, डीएक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक, आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट कर दोगे तो आपको वापस इसको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स में जाना होगा, इंस्टॉल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा अगर आप डिलीट करते हो तो। और अगर सिर्फ डीएक्टिवेट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है, तो योस्ट एसईओ आपका एक्टिवेट हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, न्यू प्लगइन जो है रैंक मैथ। तो हम लोग आते हैं एड न्यू पे, जो अपना ये वाला ऑप्शन है, एड न्यू प्लगइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एड न्यू, और रैंक मैथ को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। Enter। ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, ये है आपका रैंक मैथ एसईओ। इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल। इंस्टॉल्ड और फिर एक्टिवेट। एक्टिवेट। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपका ये रैंक मैथ एसईओ देखिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम या कुछ भी किसी को? सिंपल था इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अब अब हम लोग जाएंगे अपने वेबसाइट पे। जिस पेज का आपको एसईओ करना होता है, आपको वापस एडिट विथ एलिमेंटर में जाना है। हम्म, एक सेकेंड। ये अब देखिए, योस्ट एसईओ हम लोग को कहाँ मिलता था? कौन बताएगा, योस्ट एसईओ हम लोग को कहाँ मिलता था? एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना।
मैम ये प्लगइन डाउनलोड करनी पड़ती है ना? हाँ, क्या आपने बोला? किसी ने भी कुछ बोला था ना, हम ढंग से नहीं सुन पाए थे। ठीक है, चलिए। योस्ट एसईओ हम लोगों को कहाँ मिलता था? सेटिंग्स के अंदर जाके। सेटिंग। हाँ, सेटिंग्स में जाके मिलता था। बट आपको जो रैंक मैथ एसईओ है वो आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ये एसईओ जो लिखा हुआ है आपके एलिमेंट सेक्शन में, यहाँ पे। तो ये वाला आपका रैंक मैथ है और योस्ट एसईओ आपको सेटिंग्स में जाके मिलता था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर। अब आते हैं हम लोग एसईओ पे। अब देखिए, ये जो सेक्शन है ना आपका, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा नियर बाय लाते हैं। हाँ, ये जो सेक्शन है ना आपका, ये आपका आता है मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का। ये जो सेक्शन है आपका किसका है? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। योस्ट एसईओ में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग कहाँ जाते थे? डैशबोर्ड में। और उसमें भी हम लोग पेजेस में जाते थे। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? प्लीज आप लोग एक बार मुझे बताते चलना, थोड़ा बहुत तो याद होगा आप लोगों को। हाँ मैम याद है, थोड़ा बहुत याद है। कुछ तो बोल दिया करो भाई आप लोग। चलिए, तो योस्ट एसईओ में जब आप लोग करते थे ना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, वो आप लोग को डैशबोर्ड में मिलता था। ठीक है, और वो पेजेस में जाके मिलता था। बट रैंक मैथ एसईओ में वो चीज आपको उसी एलिमेंटर वाले ही पेज पे मिल जाती है, जैसे कि ये वाला आपका है। आपको यहीं पे एडिट करना होता है अपना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना फोकस कीवर्ड पुट करना होता है। सी, फोकस कीवर्ड मतलब क्या हो जाता है? जिस कीवर्ड से आप अपने पेज को रैंक करना चाहते हो। ठीक है, जिस पेज से आप अपने पेज को क्या करना चाहते हो? रैंक करना चाहते हो, वो आपका फोकस कीवर्ड होता है। अब क्या क्या आपको एरर्स, मतलब और कौन कौन सी एरर्स जो है आपको करेक्ट करनी है अपने रैंक मैथ एसईओ में, वो आपको यहाँ पे गिवन रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिक एरर्स के बारे में, तो ये कुछ बेसिक एरर, जैसे कि फोकस कीवर्ड टाइटल नहीं गिवन है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं गिवन है, बिगनिंग में आपका फोकस कीवर्ड मतलब रैंकिंग कीवर्ड यूज नहीं किया गया है, इवन दो कंटेंट में भी यूज नहीं किया गया है। कंटेंट कितने वर्ड्स का है आपका? 420 वर्ड्स का है। मतलब इस पूरे पेज में जो कंटेंट है, ये जो पूरे पेज जो ये आपके सामने हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इस पूरे पेज में जो कंटेंट लिखा गया है वो काउंट करके आ रहा है 420। ठीक है, अब कर सकेंगे यहाँ पे एडिशनल। देखिए, एडिशनल में क्या करेक्शन करना है आपको? सेम, H2 H3 वाले आपके सब सब हेडिंग्स यूज नहीं है। इमेज में ऑल टेक्स्ट नहीं गिवन है। कीवर्ड डेंसिटी, अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारे कीवर्ड्स की डेंसिटी क्या करती है? डिपेंड करती है। अगर आप उनसे एक्सीड करते हो ना, तो आप ब्लैक हैट एसईओ में आ जाते हो। जैसे कि हमारा ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स का कंटेंट है? ऑलमोस्ट 420 मीन्स 500। एक बार मतलब राउंड फिगर में 500 मान लेते हैं। तो जब आपका 420, 400 या 500, मैक्सिमम 500 वर्ड्स का जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो उसमें मिनिमम आपको एक फोकस कीवर्ड यूज करना होता है, मिनिमम एक, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर आप 500 वर्ड्स में अगर दो फोकस कीवर्ड्स यूज करते हो जो कि आपके रैंकिंग कीवर्ड्स है, वो कहीं ना कहीं जाके क्लॉकिंग क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मानिए 1000 कीवर्ड्स का आप पूरे पेज पे आपने 1000 वर्ड्स लिखे हैं, तो आप कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो? हार्डली 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये एक रैंक मैथ का प्लस पॉइंट है कि ये आपको कीवर्ड्स के डिपेंडेंसी में कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए वो आपको बता देता है यहाँ पे। ठीक, अब फोकस कीवर्ड कंटेंट में भी पुट करना है। आप एआई का यूज कर सकते हो, कंटेंट एआई का आप यूज कर सकते हो इसमें। और ये सारी चीजों को क्या करना है? हम लोगों को करेक्ट करना है। ठीक, अब चलिए। मैम, हाँ, बोलिए। योस्ट एसईओ में भी यूज कर सकते हैं हम एआई का?
हाँ हाँ हाँ, योस्ट एसईओ में भी कर सकते हैं आप एआई का यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें अभी प्रॉपर नहीं आया है कंटेंट के लिए, बट उसमें कीवर्ड के लिए आया है। जब आप यहाँ पे ये जो फोकस कीवर्ड होता है ना, यहाँ पे इस जगह पे आया है एआई का उसका, तो आप कर सकते हो उसमें। टाइटल रीडेबिलिटी, इसमें एक एरर है, वो क्या है? फोकस कीवर्ड की ही। सी, बिगनिंग में आपका फोकस कीवर्ड नहीं गिवन है। चलिए वन बाय वन इसको, एक तरह से आपका योस्ट एसईओ का भी रिवीजन होगा और आपका रैंक मैथ भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर और करंट सिनेरियो में आपको कौन से प्लगइन का यूज करना है। मे बी किसी को योस्ट एसईओ बेनिफिशियल लगा होगा, किसी को रैंक मैथ, बट दोनों में कोई भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड ले लेते हैं। क्या कीवर्ड ले लें? रेस्टोरेंट। ठीक है, ये हम इसको एक बार के लिए ना हाँ ठीक है, ये आपका हो गया। बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, ये आपका क्या हो गया? फोकस कीवर्ड। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन पे क्या करेंगे? काम करेंगे। अब मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होता है? लास्ट टाइम भी आप लोगों ने आंसर दिया था, एक बार आप लोग का ही 50 to रिवीजन होगा। 61, करेक्ट, और डिस्क्रिप्शन? 150 to 160। करेक्ट। चलिए एडिट स्निपेट पे आएंगे, ये आपका मेटा टाइटल है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हम लोग इसको एडिट करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एडिट स्निपेट पे, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइटल पे आ जाते हैं। हम्म, एक्सीड पर क्या है? हम्म, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? मेटा टाइटल इस जगह पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन पे। अम, क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग? रेस्टोरेंट्स, और इसके लिए चलिए अभी के लिए तुम यही इसको ही कॉपी कर रहे हैं, ज्यादा उस पर नहीं जाते हैं। लेट्स सी।
127 कैरेक्टर्स का है, ठीक है, चलेगा इतना। तो ये आपका क्या हो गया, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। इसमें भी आपका बेस्ट रेस्टोरेंट्स, स्पेलिंग भी एक बार गलत आ रही है क्या, हाँ ये अपनी है स्पेलिंग, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी। और ये आपका क्या हो गया, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। आप और भी ऐड कर सकते हो बट अभी के लिए हमारे लिए इतना ही है। और इसको हम लोग करते हैं क्लोज। और यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है ये बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी का। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। अब हम लोग और जगहों पे आते हैं। सॉरी, ये देखिए आपके दो एरर्स क्या हो गए, यहाँ से फिनिश हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शन का एंड एसईओ टाइटल का। अब आपसे क्या कह रहा है, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो फोकस कीवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, अगर ये H1 टैग में है तो। हाँ, अरे, ठीक है, ये आपका फोकस कीवर्ड में यहाँ पे आ गया। इतना लिखने की भी अपने को कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो यहाँ पे, बस इतना भी अपना चलेगा यहाँ पे। ठीक, स्पेलिंग का अभी भी कोई मिस्टेक है नहीं, नहीं अपने यही रहेगा स्पेलिंग। अब आते हैं वापस से हम लोग कहाँ पे, प्लस साइन पे और एसईओ पे, और स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे भी क्या हो गया, अब जो भी आपका एरर था वो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक, अब एक और चीज, अगर आप यहाँ पे फोकस किए होगे इस जगह पे, तो ये पहले आपका थोड़ा लेस अमाउंट में था, मतलब आउट ऑफ 100 ये कुछ समथिंग 26 या 25 समथिंग इस तरह का था। जैसे कि अगर हम लोग एक बार और इसको ट्रायल के लिए आपको अगर हम दिखा देते हैं, Ctrl+X, और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए। अब आप इधर फोकस करना, ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ये जो आपका अभी एसईओ है ना, आउट ऑफ 100 आपको इसमें गुड मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 50 से अबव आपका स्कोर होना चाहिए। जैसे कि योस्ट एसईओ में इमोजीज आते थे जिसमें आपका रेड ऑरेंज एंड आपका वो होता था, ग्रीन होता था। तो इसमें आपको इमोजी नहीं मिलते हैं, इसमें आपको नंबर के अकॉर्डिंग आपका काम चलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अब देखिए जब आप यहाँ पे अपने वो फोकस कीवर्ड जिससे आप इस पेज को रैंक करना चाहते हैं, जब आप उसको आप पुट कर देते हो यहाँ पे, तो वो चीज आपकी रिजॉल्व हो जाती है। ये, तो अब आपका देखिए जहां पे आपका वो 31 या समथिंग 30 था, वो आपका आउट ऑफ 100 कितना हो गया, 81 हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस कीवर्ड। तो एसईओ में जब भी आप फोकस कीवर्ड डालते हो, इट मींस कि आप उस कीवर्ड को एसईओ रैंकिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो जितना अच्छे से उस फोकस कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छे से आपकी वेबसाइट क्या होगी, रैंकिंग के लिए आपकी मदद करेगी। समझ में आया इतना, या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें, कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो। सॉरी मैम, तो फिर से रिपीट कीजिए ना ये। देखिए आप लोग पूरा डाउन डाउन लग रहे हो, क्या हो गया भाई, गणेश चतुर्थी अच्छे से नहीं एंजॉय कर रहे हो क्या? हाँ। नहीं मैम, लाइब्रेरी में बैठा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, मतलब सबके लिए ये चीजें, हर्षाली, आप लोग, अभिषेक, प्रेरणा, विनीत कहाँ? मैम ध्यान से सुनते हैं ना इसलिए। बाप रे बाप। चलिए अच्छी बात है, चलिए आते हैं। हेलो मेरे क्या है, हाँ बोलिए। मैम, हाय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि वो जो कीवर्ड स्टफिंग का जो डर मतलब रहता है, वो मतलब वो अगर वो कैसे अवॉइड किया जाए, मतलब अभी भी मुझे ठीक तरह से आइडिया नहीं है कि
ठीक है, मेटा टैग में एक कीवर्ड देते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड या वही कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर। हम बताते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, हम्म। दो तरीके, पहले हम लोग एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो कंटेंट के लिए आते हैं, ठीक है। जब आप पूरे वेबसाइट पे, मानिए ये आप लोग की वेबसाइट है, ठीक है, ये आप लोग की वेबसाइट है जो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को, आपने इसमें कंटेंट लिखा, ठीक। अब देखिए, कीवर्ड्स का दो तरीका होता है। एक कीवर्ड वो जो आप अपने कंटेंट में यूज करोगे, ठीक है, जिसे फोकस कीवर्ड ही कहते हैं। और एक कीवर्ड वो जो हर एक जगह पे यूटिलाइज होगा, चाहे वो आपका ऑल टेक्स्ट हो, मतलब फोकस ही कीवर्ड की बात हो रही है, ऑल टेक्स्ट हो, चाहे वो मेटा डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो आपका मेटा टाइटल हो। अब देखिए, यहाँ पे क्या चीज आ जाती है, जब आप कंटेंट लिखते हैं, ठीक, तो जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं और आप एक रैंकिंग कीवर्ड का यूज कर रहे होते हो, कैसे भी आप फेच आउट करके, ठीक है, जब आप यूज करते हो, या फिर आपका जो टाइटल होता है वही बहुत रैंकिंग कीवर्ड्स के लिए यूज होता है, कि बहुत डिमांडिंग टाइटल आपने पुट किया है अपने ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट के लिए, तो उस सिनेरियो में हमेशा अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही कीवर्ड्स का यूज किया जाता है। मानिए आपने कंटेंट लिखा, लेट कंसिडर 1500 वर्ड्स का। अभी आप लोग कैसे पता, बिकॉज आप लोग तो राइटर हो, आप लोग लिख रहे हो, कंटेंट राइटर हो, आप लोग कंटेंट लिख रहे हो, तो वर्ड काउंट कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड काउंट का भी आपको ऑनलाइन क्या मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। आप वर्ड काउंट पे जाओ और आप वहां पे लिमिट देख सकते हो उस जगह पे, कि आपके ब्लॉग या आपके वेबसाइट के कंटेंट में कितना वर्ड है, तो वो काउंट करके आपको बता देगा। जैसे कि रैंक मैथ बताया है हम लोग को कि 420 क्या बोलते हैं वर्ड्स का आपने कंटेंट लिखा है, तो आप इसमें अपना वर्ड काउंट कर लो। अब वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग आपका जो रैंकिंग कीवर्ड है, जो एसईओ के लिए आप यूज करते हो, रैंकिंग कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गूगल पे हम लोग उस पर्टिकुलर थिंग को रैंक कर सके, तो उस वर्ड काउंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस कीवर्ड का यूटिलाइजेशन सोच समझ के करते हैं। जैसे कि रैंक मैथ ने कहा कि 420 वर्ड्स है, ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स है, तो आपको सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, फोकस कीवर्ड का यूज करना है, सिर्फ एक बार। अभी मानिए वहीं पे आपका मोर देन 500 होता, लेट कंसिडर 800 होता, 820 होता, 900 होता, ऐसे होते, तो आप मिनिमम 2 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या कर सकते थे, उस कीवर्ड का यूज कर सकते थे। मतलब किस कीवर्ड का, फोकस कीवर्ड का। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा, मानिए 1000 वर्ड्स में अगर आप 4 या 5 टाइम्स फोकस कीवर्ड का यूज कर लेते ना, तो वो रैंकिंग में हेल्प नहीं कर पाता है आपको, क्योंकि उसको लगने लगता है कीवर्ड स्टफिंग, कि भाई आप जानबूझ के रैंकिंग कीवर्ड क्या कर रहे हो, कंटेंट में पुट कर रहे हो, और वो आपका ब्लैक हैट एसईओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जितना हमारा कंटेंट रहता है उसके मतलब कंटेंट मतलब जितने हमारे कंटेंट में वर्ड्स रहते हैं, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को अपने कीवर्ड का यूज करना चाहिए। नहीं तो आप कीवर्ड स्टफिंग में आपका ब्लॉग या आपका वेबसाइट आ जाएगा और जो रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करते हो, तो इसलिए कंपलसरी होता है उसमें यूज करना, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कोई बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करे ना, तो उसमें मेरी वेबसाइट उनको दिखनी चाहिए। इसलिए मुझे मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना उस रैंकिंग कीवर्ड को जरूरी होता है। अगर हम वो पुट ही नहीं करेंगे, तो बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी वाले कीवर्ड को रैंक करने का फिर फायदा क्या है। तो इसलिए फोकस कीवर्ड इन सब जगहों पे ऐसे हेल्प करता है। समझ में आया? नहीं मैम आया? हाँ, कीवर्ड, हाँ, बोलिए। मैम फोकस कीवर्ड यहाँ यूज हो गया, तब तो वन टाइम यूज करना था हमको, मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो एक टाइम तो यही, दोनों टाइम्स तो यही यूज हो गया मैम। नहीं, फिर आगे लेकिन तो ये हम आपका कंटेंट नहीं। कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट नहीं है आपका। कंटेंट आपका ये ये कंटेंट है आपका। मेटा टैग्स डिफरेंट है, कंटेंट आपका ये है। तभी तो मीन्स अगर आप, मैम, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। मीन्स कि मैम जो कीवर्ड्स भी होते हैं वो भी तब हम्म। हम टैग टाइटल में और डिस्क्रिप्शंस में एक बार यूज कर सकते हैं, फिर कंटेंट में भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई नहीं, इफेक्ट तो पड़ेगा टाइटल्स नहीं। एंड डिस्क्रिप्शन में एक बार आप फिर से रिपीट करना ना, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन के बाद क्या बोला जैसे आपने? जैसे कीवर्ड्स जो हैं वो हाँ, भी हम टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन में वन वन टाइम यूज कर सकते हैं, और फिर हाँ, कंटेंट में फिर 1% यूज कर सकते हैं, जितना हाँ। भी कंटेंट होता वन है उसका, परसेंट तो उससे कोई नहीं, इफेक्ट नहीं है। देखिए 1% जो बोला है ना,
वो इसके अकॉर्डिंग बोला है, जिस इसके पेज में जितना कंटेंट लिखा है ना वो उसके अकॉर्डिंग 1% बोला है। अगर आप इसमें अपना यस मैम, कंटेंट, आई नो। हाँ, हाँ पता है मुझे मैम, 1 to 3% यूज करते हैं हाँ मैक्सिमम। हाँ 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 वैसे आइडिया है। जो आप कह रहे हैं ना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का, उसमें एक ही बार आप यूज कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज करना है। या तो आपको, जैसे मैंने इसको क्या किया है, पूरा कंबाइन यूज किया है। आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो कि बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है, इन पुणे नियर खराडी। तो अब देखिए बेस्ट भी आ रहा है, रेस्टोरेंट भी आ रहा है, नियर मी भी आ रहा है। तो आप टुकड़ों में भी यूज कर सकते हो, आप एक कंबाइन भी यूज कर सकते हो, बट ये सारे लेटर्स उसके अंदर आने चाहिए जब आप ये अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करते हो। ओके ओके। मैडम, हाँ एक्चुअली में ये जो हम एसईओ करते हैं तो सेपरेट ब्लॉग पेज क्रिएट करके तो हम तो एसईओ कर सकते हैं ना, तो ये भी हो सकता है ना रैंकिंग के लिए वेबसाइट का। नहीं नहीं, आप एक बार फिर से, मतलब ब्लॉग पेज क्रिएट करके क्या कर सकते हैं। मतलब सपोज मेरा भी कोई भी सर्विस पेज वेबसाइट है, ठीक है। उसमें मतलब सब सब पेज को तो हम जैसे कि एसईओ नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए एक ब्लॉग पेज करते हैं जैसे सीएमएस जैसे होता है ना, हम्म। तो उसी हिसाब से करते हैं। एक ब्लॉग पेज क्रिएट करते हैं, हमारे जितने हाँ सारे सर्विस है वहां पर कंटेंट लिखेंगे। देखिए डिपेंड करता है कि, देखिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि आपका कहना आपकी जगह पे सही है, बट ये हर बिजनेस के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाता है। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस अगर डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस किस टाइप का है, उनके ऑडियंस किस टाइप के हैं। तो आपका कहना आपकी जगह पे करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हो और दूसरा अगर आपकी कोई ऐसी साइट है जिसमें आप को ऑडियंस, मतलब नहीं, आपके कस्टमर्स आपको चाहिए ही चाहिए उस चीज को, और वो रीडिंग वाले नहीं है, वो जो कस्टमर्स है वो रीडिंग वाले नहीं है, उस सिनेरियो में आपको हर एक सिंगल पेज का वो करना पड़ेगा। ये नहीं एक्चुअली मैम, वहाँ वहाँ पर आप क्या इंटरनल एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं ना, हाँ तो हाँ, उसमें इंटरनल जो एक्सटर्नल, जी हाँ हाँ। हाँ जो लिंक मतलब वो रहते हैं चीज ना। देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या हो चुकी है कि वो एंगेजमेंट का हो चुका है। एंगेजमेंट मतलब कि आप अपने कस्टमर्स को होल्ड करके रख सकते हो। जैसे आपका ब्लॉगिंग साइट है, लेट कंसिडर आपका सर्विस एंड ब्लॉगिंग है, आप चाहते हो कि भाई मेरे ब्लॉग पे भी कस्टमर आए, तो आप इंटरनल लिंक दे सकते हो उसका। या आपका अगर दूसरा डोमेन है तो आप एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो, तो वो इंगेज करके उसको रखा रहता है आपके कस्टमर को, जिससे कि वो आपका जो एसईओ में जो एक पोजीशन नहीं होती, रैंकिंग पोजीशन, वो ग्रो करने में आपका हेल्प कर देता है वहां पे। एक्चुअली तो बिजनेस ओनर तो वही चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट रैंक कर जाए हाँ और वो ट्रैफिक चाहते हैं, लेकिन आपको पता है एक और चीज, दूसरी चीज, अभी के सिनेरियो में ना लोग सिर्फ सर्विस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अब ब्लॉगिंग, मतलब पहला कैसे था कि वो ब्लॉग और सर्विस कंबाइन वेबसाइट बनाते थे, कि मतलब मानिए ये मेरी वेबसाइट है, इसी में आपको ब्लॉग भी, करंट ब्लॉग्स भी न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, एंड वो भी मिलेगा। बट अभी लोग सेपरेट कर दिए, बिकॉज मानिए एजेंसीज है, एजेंसीज ब्लॉग लिखकर करेंगी क्या, अगर उनको कुछ न्यू अपडेट चाहिए होगा तो वो अपडेट उनका कंटेंट क्रिएशन में काम आएगा, बिकॉज हाँ एसईओ में भी। हाँ तो वो वैसे वो हेल्प कर देते हैं। हाँ एक्चुअली मैम, मैम। अगर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी तो? प्रोडक्ट बेस्ड होगा तो प्रोडक्ट बेस्ड में देखिए सिंपल बात ये हो जाती है कि सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स की भी चीजें होती हैं। जैसे मानिए आपकी कोई 10 प्रोडक्ट है, मिनिमम आपके 10 प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसकी पैकेजिंग आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड बाद आप क्या करोगे, थोड़ा पैकेजिंग चेंज करोगे, या फिर अब एआई के थ्रू आप थोड़ा सा पिक्चर्स को और क्रिएटिव कर सकते हो, बैकग्राउंड पिक्चर्स को, तो आपको फोटोग्राफर्स की नीड नहीं होगी। दूसरी चीज, आप ये क्या बोलते हैं उसको, टाइटल्स को, टाइटल्स को आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट में इस तरह की चीजें कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट बेस्ड की, अगर आप प्रॉपर एकदम प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप ऐसा कर सकते हो। मैम। हाँ हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए, मैम हाँ सॉरी सुन। आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक्चुअली मैं बोलिए। जो पहले आप बता रहे थे मेरे को सारा रिफ्रेश हो गया, कंफ्यूज हो गया अभी क्या चीज क्या थी, उस टॉपिक से हट गए हम सारा। नहीं नहीं नहीं, वो तो उसी जैसे में। कि हाँ कंटेंट बोलिए। की बात हो रही थी, मुझे ये बता दीजिए जो कंटेंट है, हम्म चाहे हो मेटास मेटास का कंटेंट हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, हम्म चाहे हो हमारा जो मेन यूजर उसके लिए मेन हम्म कंटेंट होता है, तो उसमें जो हमने कीवर्ड स्टफिंग करनी है या कीवर्ड मतलब स्टफिंग ना हो,
मान लो हमारे पास 1000 वर्ड का एक कंटेंट है, हम्म मान लीजिए, लेट मी। हम्म तो उसमें हमने 1% या 2% जो कीवर्ड ऐड करने हैं, हमारे फोकस कीवर्ड, 1-2% होता है, या मतलब कुछ और नहीं 10% नहीं होता नहीं है कुछ? नहीं, ऐसे 10% 2% नहीं होता, डिपेंड। जैसे आपने भी बोला ना कि आपने 1000 वर्ड का आपका कंटेंट है, ठीक है। यस तो जो यस मैम। आपका फोकस कीवर्ड होता है ना, जो भी आपने लिया हो, जैसे मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी लिया है, आपका भी कोई फोकस कीवर्ड होगा, तो जी मैम। उस पूरे कंटेंट में मिनिमम 2 टाइम्स तो यूज होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं पैराग्राफ में मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स। ओके तो वो ओके, मैंने था। ये चीज पढ़ी है कि अगर हमारे पास 1000 या इससे ज्यादा परसेंट कंटेंट है, उसके हम्म, हिसाब से वो एक परसेंटेज होती है, 1%, जी 2%, वो हाँ, उस हिसाब से कीवर्ड मतलब हम ऐड कर सकते हैं। होते हैं, जी हाँ। तो तो जैसा आपका वर्ड, मतलब जितने वर्ड्स का आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, उसके ऊपर आपका जी। कीवर्ड क्या बोलते हैं, डेंसिटी डिपेंड करता है। ओके हाँ, तो जैसे अभी इस पूरे पेज में 420 वर्ड्स थे, तो उन्होंने कहा कि मिनिमम एक बार तो आपको ऐड करना ही है उस चीज को। तो मैंने जब यहाँ पे देखिए ऐड किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी में, तो यहाँ पे जो इसका कंटेंट का ऑप्शन था, एक सेकंड रुकिएगा, ये तो फोकस कीवर्ड फाउंड इन अ कंटेंट आ गया। अब मानिए यहाँ से अगर हम हटा देते हैं इसको एक बार के लिए, जस्ट रिमूव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम जस्ट ए लिख देते हैं एक बार के लिए, और इस पे जाते हैं एसईओ पे। ये देखिए, फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। फोकस कीवर्ड डजंट, वो तो सेम ही आपको यहाँ पे वो दे दिया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, वो तो सेम ही है दोनों। ये देखिए, कीवर्ड डेंसिटी 0.00 विच इज लो, मतलब आपने ना H1 टैग दिया है, ठीक है। H1 टैग हम लोग किसके लिए देते हैं, जिस कीवर्ड की हमको रैंकिंग करनी होती है, ठीक है। तो आपने H1 टैग भी नहीं दिया। आपका जो ये 414 वर्ड का कंटेंट है, उसमें एक बार भी आपने फोकस कीवर्ड का भी यूज नहीं किया, तो ये गलत तरीका होता है। तो इसलिए मिनिमम एक बार तो यूज आपको करना जरूरी है आपके क्या बोलते कंटेंट के अंदर। अभी समझा क्या आपको? यस मैम। बट ये है अभी कि भी आप जैसे कि, कंफ्यूज लग रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, हाँ जी बोलिए। मैम, समझ आ गया जो भी हाँ बताया आपने। हाँ तो इसमें जैसे कि हमने ये जो कंटेंट ऐड किया, हमने एक बार वो कीवर्ड ऐड करने जो कीवर्ड स्टफिंग होती है, फिर उसमें क्या होता है कि हमने ज्यादा बार यूज कर लिया, इसलिए कीवर्ड हाँ स्टफिंग होगी। हाँ हाँ हाँ, अब आप करेक्ट सम बोल रहे हो। कीवर्ड ओके स्टफिंग क्या होती है कि मानिए आपने 1000 ही पकड़ के चलते, क्योंकि आपने बोला 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा, और हर 4 लाइन बाद या हर 5 लाइन बाद आप अपना फोकस कीवर्ड पुट कर दे रहे हो। तो वो रीड करने में ना, पहली बात तो वो एक उसमें एक रीडेबिलिटी नहीं आती है, वो एक बहुत इनएप्रोप्रिएट लगने लगता है। दूसरी चीज, एसईओ के जो पांडा एल्गोरिथम है, पांडा एल्गोरिथम किस लिए यूज होता है, कंटेंट के लिए। तो उसको ये लगता है कि आप बार बार फोकस कीवर्ड का यूज इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको जल्दी, बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी आपको क्या करना है, रैंकिंग करना है। तो वो आप ड्रॉबैक में आ जाते हो उसके चलते। तो इसलिए कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग मतलब जो आपने बोला, बार बार सेम कीवर्ड को हर 4 4 5 5 लाइन बाद रिपीट करना, वो कीवर्ड स्टफिंग होती है। ओके मैम। मतलब आपको अगर कोई भी डाउट है तो फिर से आप डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो तो गया क्लियर, बट ये है कि जैसे कि हमने हमारा, जैसे कि हमारा ब्रांड नेम भी तो होता है मैडम। मान लो हमारा फोकस नेम ही हमारा होम पेज पे या ब्रांड नेम है, जैसे कि हमने हम वो ले लिया। इस पे आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एंटर। ये भी होम पेज है, ठीक है। हाँ जी मैम। आप ये कि देखिए, यहाँ पे भी तो हम कोई ना कोई हमारा ब्रांड नेम कहीं हमारे रखेंगे, जैसे कि हमारा जो ब्रांड नेम है स्टोवन वैली करके है, तो ये इसमें देखिए, हमारा 1 2 3 बार तो नाम आएगा ही आएगा होम जैसे पेज पे देखिए कहीं एक ना बार कहीं। तो ये लोगो है, इसको तो हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं कितनी बार। पहली बात तो ये करते हैं कि इस पेज पे पूरा कंटेंट कितना, उस पे डिपेंडेंसी रहती है। तो अभी हम लोग जाते हैं, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कितनी बार यूज हुआ है। मैक्स टू मैक्स कितने बार यूज होना चाहिए लेकिन? वर्ड्स के अकॉर्डिंग,
500 में 1 टाइम, 1000 में मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, मोर देन 1000 में 4 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं। अब वो चाहे 1500 हो, चाहे वो 2000 वर्ड्स का कंटेंट हो, बट उससे ज्यादा यूज, 4 से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक स्ट्यू इंटर्न आपका यहाँ पे आया, ये ये एक स्ट्यू इंटर्न आपका आ गया, ब्रांड नेम, ठीक, यस मैम। 1 हुआ। आप भी नोटिस करना, अगर मानिए मेरे से स्किप होता है तो आप लोग भी देखते चलना। मैम इतनी छोटी स्क्रीन में कम दिखेगा। अच्छा, रुकिए हम ही फोन पे है देखते ना, हैं। फोन पे ही देख रहे हैं हम भी, ओके ओके ओके, लैपटॉप पे तो कोई नहीं है। प्रॉब्लम। कंट्रोल एफ करके देख लो ना, वो कंट्रोल एफ करके आ जाएगा स्टोवन वैली स्ट्यू सर। इंटर्न का ना वो बो, वैसे, वो बोल्ड हो वो तो जाएगा ना फिर। आएगा, लेकिन हमको ना कंटेंट के उसमें चाहिए। स्ट्यू इंटर्न वैसे तो है, बट यहाँ पे कंटेंट में कितनी बार है ना, हमको वैसे देखना है इसको फाइंड आउट। ये आपके तो वो आ गए, ब्लॉग्स आ गए उस तरीके से। स्ट्यू वैली इन्होंने प्रमोशन किया है, स्ट्यू वैली, हाँ ये आ गया। स्ट्यू वैली, स्ट्यू वैली हर जगह पे भी चल रहा है इनका। नहीं है इसमें स्ट्यू इंटर्न। एक ही बार ब्रांड का यूज किया है इन्होंने, नहीं, ये 2 स्ट्यू तो इंटर्न। मैम इसमें फोकस कीवर्ड कौन सा है एग्जैक्टली? ये फोकस कीवर्ड ये नहीं है। हमारा होम, ये हमारा ब्रांड नेम है। हाँ, ये ब्रांड के बारे में पूछे थे ना, किसी को ब्रांड नेम से अगर प्रमोट करना है तो कैसे वो यूज करेंगे, उनको तो ब्रांड नेम, तो जरूरी नहीं है बार बार, जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां पे आप ब्रांड, जैसे इनका स्ट्यू एंड टर्न ब्रांड था, तो पूरे पेज पे कितने टाइम यूज है, सिर्फ 2 टाइम्स यूज है इनका। तो फिर ये ब्रांड का नेम हो गया, तो फोकस नेम क्या है स्टूडेंट का? वो नहीं, कैसे पता फोकस चलेगा? कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, हाँ, फोकस वो कीवर्ड। वो आपका ऐसे है, जैसे कि इसमें आपका फोकस कीवर्ड, एक सेकंड रुकिएगा, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, फोकस कीवर्ड बना होगा H1। इनका फोकस ये है, टाइटल जो इन्होंने दिया है, एक सेकंड, ये इस पे यूज नहीं होगा मेरा मार्कर, ये इन्होंने इसका यूज किया है, ये है इनका, तो इससे इन्होंने फोकस का यूज किया है। और ये तो 2 जगह आपका हो गया, 3 बार इन्होंने यूज किया है। तीसरा इन्होंने टाइटल, ये दिखा तो रहा है इधर, बट किधर है, ये ऊपर है आपका, ये वाला, इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनका फोकस वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब यूज कर सकते हो, मतलब ब्रांड का भी जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड को बहुत ज्यादा हाईलाइट करो, बिकॉज आपका लोगो ही सब कुछ वहां पे डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन हाँ, जहां नेसेसरी लगे कि ब्रांड आना चाहिए, वहां पे आप पुट कर सकते हो अपना उस चीज को। चलिए, अब इसमें आता है आपका, ऊपर वाले तो एरर्स अपने चले गए हैं, जो यहाँ वाले एरर्स थे ये तो सारे चलेगा, अब नीचे वाले एरर्स है, जिसमें बोला है आपने एक बार भी H2 या H3 का यूज नहीं किया है सब हेडिंग के लिए। तो मानिए अगर मुझे सब हेडिंग का यूज करना है, तो हमने कंटेंट में आएंगे, ये H2 है, बट मेरा वो कंटेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक सेकंड मुझे वापस उसको पढ़ने दीजिए, वो क्या बोला था। फोकस की फ्रेज नॉट फाउंड इन दी सब हेडिंग, अच्छा, सब हेडिंग में एक भी फोकस की फ्रेज फाउंड नहीं किया गया है, तो फोकस की फ्रेज अगर दोबारा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे पुट करके देखते हैं, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं,
ठीक, अब देखते हैं इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई होंगी टाइपिंग में, बट उसको हम लोग इग्नोर करते हैं एक बार के लिए। इनका नहीं हुआ है इससे भी। इनको एक्यूरेट चाहिए फोकस कीवर्ड। बार बार अब H3 में भी आ गया है। हम्म, अच्छा, इसको एक्यूरेट चाहिए थे बेसिकली, ये वाला फोकस फाउंड इन योर सब हेडिंग। अब इसके बाद भले ही आप लिख सकते हो रेस्टोरेंट नियर मी, मतलब नियर मी के आगे आपको जो भी लिखने हैं, फैमिली एंड जो भी डाइन इन या फिर जो भी आपको लिखना है आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जैसे भी आपको क्रिएट करना है, बट इन सब हेडिंग में इनको चाहिए फोकस कीवर्ड। चलिए इसके बाद आपका add an image with your focus keyword alt text। ठीक है, focus keyword alt text, add an image। चलिए इमेज, इमेज पे क्लिक किया, alt text में आते हैं। ठीक है, एंड सेलेक्ट यहाँ पे। अब होपफुली ये इमेज वाला भी आपका ऑल टेक्स्ट चला गया हो, फोकस कीवर्ड वहां पे भी आपका आ गया है। add an image with your focus keyword as alt text, सही तो पुट किया है। Best restaurants near me, सही है। हाँ बोलिए। रेस्टोरेंट है केवल, शायद रेस्टोरेंट्स नहीं है। Maybe लेकिन फिर वो फिर से गलत हमको देने लगेगा। चलिए एक बार देखते ग्रामरली का भी यूज करते। add an image with your focus keyword as alt text। बहन यही तो कर रहे हैं। कॉपी इसको कर लो तो मेरी ही स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अब देखते हैं। छोड़िए, अभी देखते हैं उसका जी क्या कर रहा है वो। इसमें बोला है कीवर्ड डेंसिटी इज 0.48 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड द कॉम्बिनेशन अपीयर्स 2 टाइम्स। 2 बार इसका कॉम्बिनेशन अपीयर होना चाहिए इसमें, तो हम 2 बार यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे। पहला तो मेरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। किसी प्लीज कोई अनम्यूट है, वो म्यूट कर लेगा क्या? एक सेकेंड, एक जगह यहाँ पे पुट करते हैं 2 बार, मिनिमम 2 टाइम्स उसने बोला है ना, तो एक यहाँ पे पुट करते हैं रैंडमली, अभी हम पुट कर रहे हैं कहीं पे भी, बट 2 बार यूज करना इट्स मैंडेटरी। ठीक है, 0.48।
ये एरर क्या है? यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पेज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए ये आपका हो गया यहाँ पे कि हमने 2 बार डेंसिटी को भी यूज कर लिया यहाँ पे, जो आपका 2 टाइम्स मैंने यहाँ के कंटेंट पे यूज किया था, मिनिमम 2 टाइम्स द कॉम्बिनेशन यूज करना था। और दूसरी चीज ये थी कि आपका ये जो इमेज वाला था वो भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। कॉम्बिनेशन से देखिए एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन से 2 चीजें आती हैं, या तो आप इमीडिएट जो आपका फोकस कीवर्ड है आप वो भी पुट कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो फोकस कीवर्ड पुट करना, तो जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं ना आपके, जैसे कि बेस्ट नहीं लगाना, सिर्फ रेस्टोरेंट्स नियर में पुट करना है, या बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन पुणे पुट करना है, या बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन जयपुर पुट करना है, तो ये आपके कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स होते हैं। या रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, या रेस्टोरेंट्स इन यूपी, या फिर XYZ, जो भी आपको पुट करना है, ये कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स होते हैं। फोकस कीवर्ड एक्यूरेट होने चाहिए। कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स उन्हीं के कंबाइन जो सेकेंडरी कीवर्ड्स आप चूज करके रखते हो अपने कंटेंट के लिए, वो आपके कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप लोग शांत क्यों हो? प्लीज कुछ बोल दो। यस मैम, क्लियर। मैम इसमें एआई का हाँ, यूज टाइप से करते हैं? AI का देखिए, इसमें अगर मेरे में दिया होगा लोकल होस्ट में, तो वो भी पेड है शायद ये। हम्म, इसका इसमें AI आपको परचेज करना होगा, पेड है। वरना जो आपके AI बेस्ड content.ai का नाम आप लोगों ने वो देखा होगा ना, उसमें copy.ai करके आपको हमने कुछ लिस्ट दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो। इसमें मतलब आप लोगों ने वो यस मैम, कंटेंट दिया था का, आपने। कंटेंट AI मेरे का। पास स्क्रीनशॉट। हाँ, वो स्क्रीनशॉट आप प्लीज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अब थोड़ा सा SEO AI, कोई कुछ बोला है क्या अभी? ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे आप लोगों से? एआई पेड रहता है क्या? AI देखिए, AI पेड और वैसी बात नहीं है। बात ये आ जाती है ना कि जब आप अगर आप सिर्फ कंटेंट के लिए अगर बात कर रहे हो ना, सिर्फ कंटेंट के लिए, तो उसके लिए अब SEO भी, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग भी है ना, वो थोड़ा थोड़ा AI में इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो जो लोग कंटेंट क्रिएटिंग का भी काम करना स्टार्ट किए हैं ना, तो उनके लिए भी अब गूगल क्या कर दिया है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो यूज किया है वो है कॉपी AI करके, अगर नाम आप लोग ने सुना है तो। कॉपी AI, ये हम लिंक ही दे देते हैं, COPY, कॉपी AI। वैसे .ai है बट मिल जाएगा अपने को, ये वाला। तो ये जो है ना आपका, ये सबसे अच्छा बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो आपको इसमें ChatGPT बिल्कुल यूज मत करिएगा, और ChatGPT से कंपेयर भी मत करिएगा इसको। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, आपको बस अपने कुछ क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स को या सेंटेंसेस को रखने होते हैं, और उसके थ्रू वो क्या करता है, आपका एक अच्छा कंटेंट बना के दे देता है, और रीडेबल कंटेंट बना के दे देता है। तो इसमें मतलब चैट जीपीटी की तरह कंटेंट लिख चैट सकते हैं? जीपीटी तो वो फालतू है, बट वैसा ही है, मतलब कंटेंट उससे उससे मतलब अपर अपर ग्रेड है, अपग्रेड वर्जन है ये। उससे बहुत अच्छा सरीके वाला ये है, जो SEO में भी अब लोग यूज करना copy.ai का कर दिए हैं। तो ये अच्छा है इसमें आपका। कंटेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए, एड कॉपी, अगर आपको कभी आप कैंपेन बनाते हो ना, कैंपेन्स जो गूगल एड्स में, सोशल मीडिया में, एड कॉपी के लिए, वेबसाइट कंटेंट के लिए, तो हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट आपको देता है। एक बहुत। मैम ओपन एआई होता है ओपन AI का तो नाम मैंने नहीं सुना। मतलब? ओपन AI आर्टिफिशियल, ये वाला आप बोल रहे हो क्या, ये फर्स्ट वाला? हाँ हाँ। ये भी ChatGPT ही है ये आपका, अच्छा, ये ChatGPT ही है ये आपका। चैट जीपीटी का है। हाँ, हम ChatGPT से याद, इसलिए हमको ओपन AI नहीं आता, इसलिए ये ChatGPT ही है आपका। कई बार सर्च करते बस हैं सब तो वो आ आप जाता है इसलिए। नहीं नहीं, आप सब लोग मतलब इसका यूज कर सकते हो। जो लोग को ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट है वो भी यूज कर सकते हैं, जिनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने हैं, मतलब किसी क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट में कंटेंट लिखना है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एड्स के लिए कंटेंट चाहिए, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस के लिए,
तो आप यूज कर सकते हैं इसको, बट चैट जीपीटी को बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। ओके मैम। दूसरा, ग्रामरली प्लीज रखिएगा अपने पास, ग्रामरली भी रखिएगा। हाँ, एक और भी आता है, एक आता है आपका क्विल्ट, एक सेकेंड, क्विल बॉट आता है। हाँ क्विल्ट बॉट, वो लेकिन एआई नहीं है, वो आपके वो रिफ्रेश इसलिए करने बता के रहे लिए। हैं, हाँ वो आपके लिए इसलिए है कि जब आप सेल्फ कुछ क्रिएट करते हो ना, तो वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आप, वो हम आपको क्विल्ट बॉट इसलिए बताया, थैंक यू मुझे नाम स्ट्राइक नहीं हो रहा था, तो वो क्विल्ट बॉट इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करो, ईमेल करो किसी को, ठीक है, ईमेल करो या लिंक्डइन पे आप किसी से बात करो ना, तो उस टाइम पे जब आप कोई फ्रेम करते हो सेंटेंस, तो उसको प्रोफेशनल वे में आपको वो क्रिएट करके देता है, तो वो आपके ही बोल सकते हो उसके लिए अच्छा है फ्यूचर के लिए। तो क्विल बॉट को भी एक यूज करिए, वो अच्छा है, ग्रामरली, क्विल एंड कॉपी एआई, ये आपका। लेकिन प्लीज आप लोग ये भी करना, एक बार प्लीज ट्राई करिएगा, मतलब प्रैक्टिस करिएगा रैंक और योस्ट में, क्योंकि इसके बाद हम आपको साइट मैप बताएंगे, कैनोनिकल, robot.txt एंड रीडायरेक्शन, ये 4 टॉपिक्स हम आपको इसके बाद बताएंगे, ठीक है। हम तो यूज का यूज करेंगे तो रैंक में वो कर देंगे डीएक्टिवेट। हाँ, दोनों में से कोई एक ही प्लगइन यूज करना है, या तो योस्ट या तो रैंक मैथ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे में दोनों है, बट एक को आपको डीएक्टिवेट करके ही रखना, डिलीट मत करिए, बट डीएक्टिवेट करके रख दीजिए, अगर आप किसी को भी यूज कर रहे हैं दोनों में से, तो एक डीएक्टिवेट होना चाहिए, एक एक्टिवेट होना चाहिए, जैसे मेरे में है, ये देखिए, ये एक्टिवेट है रैंक मैथ एससीओ, और ये वाला आपका डीएक्टिवेट है योस्ट एससीओ। तो अगर मानिए आपको ये यूज करना है, तो आप पहले इसको डीएक्टिवेट करो और फिर इसको आप एक्टिवेट कर दो यहाँ से। अगर आप डिलीट कर देते हो, तो फिर से आपको प्लगइन में जाना होगा, ऐड न्यू में जाना होगा, योस्ट एसईओ फाइंड करिए या रैंक मैथ, फिर इंस्टॉल, फिर एक्टिवेट, वो पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, तो वो वैसे हो जाएगा आपका। लेकिन कोई एक जो भी आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि अब बोले ना रैंक मैथ और ये दोनों कंपटीशन में ही है उस तरह से। मतलब प्रैक्टिस करनी है तो एक का यूज करके फिर हाँ प्रैक्टिस हाँ, एक भी अगर आप समझ जाओगे ना, तो दूसरा आपके लिए बहुत, बोल सकते हो, इजी पड़ेगा, कोई भी एक समझ जाओगे आप तो, क्योंकि जो काम हम लोगों ने योस्ट में किया था, वही काम सेम टू सेम हम लोगों ने रैंक मैथ में ही किया है, सेम टू सेम। बस थोड़ा तो टूल्स का हाँ फर्क है ना। हाँ हाँ, टूल्स और थोड़े से इंटरफेस का, जैसे कि योस्ट एसईओ में जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वो आपका कहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे पेजेस में मिलता है, ठीक है। और वही चीज आपको रैंक मैथ में कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे, सॉरी मैंने वैसे डीएक्टिवेट कर दिया है, इसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाती है, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इस जगह पे। बाकी तो हूबहू सारा काम जो आप योस्ट एसईओ में करते थे, वो आपको रैंक मैथ में करना है। रैंक मैथ आपको एसईओ के फॉर्म में मिलता है, योस्ट एसईओ आपको सेटिंग्स में जाके मिलता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है। एक बार प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा टाइम लेकर, ऐसा भी नहीं है, आराम से जब भी आप लोग फ्री रहो तब एक बार प्रैक्टिस करिए, एक बार यूज टू में आप लोग को आ जाएगा ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज की। और रही बात, मैम हाँ, बोलिए। मैम एक्चुअली पूछना था वो, आपने जो असाइनमेंट दिए है ना, तो हम्म, वहाँ पे कीवर्ड सर्च करने के लिए बोला है, मतलब मतलब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वेबसाइट का कीवर्ड्स ऐसा कुछ है या जी हाँ, स्पेस? जैसे मानिए अच्छा, कोई। कोई भी वेबसाइट आपको, कोई भी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो कैसी भी हो, कोई एक ओके। वेबसाइट लीजिएगा, उसी के लिए आप क्या करिएगा, कीवर्ड रिसर्च करेगा मिनिमम 5 पेजेस का, जिसमें आपके अकॉर्डिंगली कितने प्राइमरी होने चाहिए और कितने सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए, वो आप पे डिपेंडेंसी रहती है, कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। मे बी किसी को फर्स्ट होम पेज पे 2 ही रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल रहे हो, बाकी उनको अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन दूसरे पेज पे उनको 10 मिल रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, कोई भी वेबसाइट आप लो और उसी के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करो।
मान लीजिए वो आपका ओके क्लाइंट ही है, क्लाइंट समझ के आप उनके लिए काम करो। हाँ ओके मैम, और क्या टोटल कितने मतलब कीवर्ड सर्च करने हैं, मतलब लिस्ट करने हैं? हाँ, वो आपके ऊपर है कि प्राइमरी अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही प्राइमरी आपके अकॉर्डिंग सही है, बिकॉज आप ये एनालाइज ज्यादा अच्छे से करोगे। जैसे मेरे अकॉर्डिंग हम वेबसाइट देखेंगे, मुझे कौन कौन से कीवर्ड अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से सेकेंडरी कौन से। तो वो वही एनालाइज आपको करना है कि प्राइमरी आपके लिए कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी आपके लिए कौन सा होना चाहिए, वही चीज आपको एनालाइज करनी है। ओके एक्चुअली मैम मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसे मतलब कीवर्ड्स को लेके ही बहुत मुझको बोला गया है कि रिसर्च वगैरह करने के लिए। हम्म तो वो उवर सजेस्ट जो है वो हम्म काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, हम्म पर वो थोड़ा मतलब थोड़ा कॉस्टली हाँ है। हाँ हाँ, वो है जी, हाँ है। और एक आप जो गूगल कीवर्ड की प्लानर। प्लानर, हाँ 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 वो काफी हेल्प करता है, हाँ। तो वही से जो रिजल्ट आता है मतलब मैं क्या इस प्रोजेक्ट में वो मतलब दे सकती हूँ जो एक्चुअल में मैं काम कर रही हूँ? आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके लिए ही हेल्प करेगा। वो एक्सेल शीट भी आप अपने जो भी आपके सीनियर या जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो ना, वो उनसे भी आप शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके मैम, हाँ तो वो, एक बारी में ही काम हो जाएगा, मुझे हाँ ये हाँ हाँ, फील कोई हो। प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आपको वेबसाइट की आपको जो अच्छी लगे आप उस पे काम करो, बिकॉज तभी आप थोड़ा अच्छा फ्री माइंड होकर काम कर पाओगे। मतलब ठीक फाउंडेशन है। से अच्छा है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही चूज करो, अपने अकॉर्डिंग ही काम करो। कोई डाउट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो मेरे लिए भी न्यू रहेगा और हम भी जान सकते हैं, तो ये ऐसा है। और आपका जैसे ओके काम है ना, तो वो आप अपना मानिए प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, तो वो आप अपने लिए काम करो, वो अपने सीनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हो कि भाई अगर ये आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन कराना है या करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, मेथड है, जो भी है, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो इस चीज के लिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे, नहीं, वेंसडे को। हाँ, तब हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग फिर आगे करते कंटिन्यू, ठीक है। ओके मैम। बाप रे, इतना जल्दी कैसे बोल दिया आप लोगों ने ओके मैम? उससे पहले आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। बाय आपको भी बाय। मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। थैंक यू, थैंक यू।